तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर भी न्याय नहीं मिला जज साहब। यही हाल है हमारा भी कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता, और सोन चिड़ैयन की बगियन में मैं बिस्तर डाल के लेटा होता। क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता? तो हमने भावुक होकर दे दिया ना। ओ मान गुरु, धन्य हो आप। आपके सवालों से ही तो जनता का आज ध्यान भटका है। चप्पल वालों को जो है हवाई एयरपोर्ट के बाहर बिठा देते हैं, रुमाल ले लो, और वो नौबत आ गया हमारा, तो हम सवाल ना करें? सब कहेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम ही जनता है, और हर बूथ पर, हर चौराहे पर, हर गली पर हम यही कहने वाले हैं कि आप झोला उठाओ। लेकिन वो जाली वाली टोपी बजरंगबली आ जाएंगे बीच में। वो आप लेके आओगे ना तो आपको भी दौड़ाएंगे हम, लेकिन आपको भी दौड़ाएंगे। आप भी बच के रहिएगा 24 में। हम नहीं बात करते, ये तो बात क्योंकि आप हम जनता की बात नहीं करते हो ना, तो हम जनता आपको भी नहीं, हम मौका ढूंढते हैं चुनावी महापर्व का, और उसी में हम जवाब देते हैं। तो उस जब हमारा जब त्योहार आएगा तो हम अपने जवाब देंगे आप लोग। जिन जिन ने हमारी सुपारी ली है सबको जवाब देंगे। किसने लिया? सिपाही, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का ये सुपारी है नहीं है, हमारा मौलिक अधिकार है कि नहीं है? और जब हमें मिल नहीं रहा है तो आप हमें क्या क्या दिखा रहे हो टीवी पर? तो ये सुपारी नहीं तो और क्या है? तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, जाके पूछते क्यों नहीं हो यार आप? कलीम बोल ने कहा था क्या? 2024 में तो ये कह रहे हैं ना कि जनता का 140 करोड़ जनसंख्या का अवध लेके और फिर भी जिताएगी मुझे मेरी जनता। 140 करोड़ बराबर 17 जो मीडिया चैनल है वही है क्या? उनको वो जोड़ दे रहे हैं। 140 बराबर 17 मीडिया चैनल, वो खुद नहीं दिखने वाले भारत के किसी गांव में। इतना आक्रोशित है जनता। हम एक अकेला सब पे भारी नहीं है, वो आपने बनाई हो भारी। यस यस, अब मैं समझा आपकी बात, सॉरी। भारी इतना हो गए हैं कि उनका बोझ अब जनता सहन नहीं कर पा रही। इसलिए अब उस वजन को हम सर से उतार के कहीं रख देंगे। में भारी लग रहा है जिसमें आपको लग रहे होंगे। आपको लग रहा है? आपको अगर मान लीजिए, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हमारी बात करते हैं तो हम मिडिल क्लास आके क्यों बोलते हैं? आप मीडिया अपना काम करते, सत्ता अपना काम करती, तो जनता सुकून से रहती कि नहीं? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नेता अगर न लेता होता, अब सुनिए, अब इसमें 2 लाइन और जोड़ दे रहा हूँ कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता, और सोन चिड़ैयन की बगियन में मैं बिस्तर डाल के लेटा होता। हाँ, क्योंकि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो सोन चिड़ैयन की बगियन में मैं बिस्तर डाल के लेटा होता। तो बस। यानी कि मोदी जी ने सोने की चिड़िया नहीं बनाया, इतना डंका बजा बजा के कह रहे हैं, डंका बजा रहे हैं, और आप परेशान। बचपन में हम सुनते हैं आपको विरोध करना ही है। क्या कहूँ आपकी पत्रकारिता पर, मुझे डिग्री पे भी आपके शक जा रहा है। प्रधानमंत्री का विरोध अपराध है। अगर मेरा प्रधानमंत्री है तो सवाल युगांडा के प्रधानमंत्री से करूं? बताओ, हूँ कर रही हो, हूँ भी कह रही हो। नहीं बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री से होगा तो फिर तो यही तो मैं कह रही हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री नहीं। मेरी कहने का मतलब ये है। मेरा कहने का मतलब वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। बिल्कुल है आपका। तो मैं सवाल करने किससे से हूँ? प्रधानमंत्री से करेंगे। तो आप क्यों बोल रहे हो कि युगांडा के प्रधानमंत्री? उन्होंने ये नहीं, उनसे नहीं करना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रही हूँ आप प्रधानमंत्री से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि हमने बहुत विकास किया है, काम किया है, महिला सशक्तिकरण। विकास को आप लाके दिखाओ। हम जनता है, जो आप दिखाते हो वही देखते हैं ना। कि हम अपने मन से कैमरा लेके जाते हैं और वीडियो शूट करके लाते हैं। दिखाओ कि अगर वंदे भारत बन रहा है तो हमारे देश का गौरव है, लेकिन क्या उसमें भारत का जो गरीब है, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा है, वो सफर कर पाएगा कि नहीं? सवाल उसको हक है कि नहीं? सवाल आपने सही उठाया। एक बात बताइए, वो तो खुद बोलते हैं ना, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, हवाई जहाज बेच देते हैं। ये सवाल है। हवाई चप्पल वालों को जो है हवाई एयरपोर्ट के बाहर बिठा देते हैं, रुमाल ले लो, और वो नौबत आ गया हमारा, तो हम सवाल ना करें? तो मैं यही तो कह रही हूँ ना, जब वो ऐसी बातें करते तो जनता भी तो विश्वास करती। धन्य हो मान गुरु, धन्य हो आप। आपके सवालों से ही तो जनता का ध्यान भटका है। अच्छा, हमारे सवालों से? हाँ, मैं बता रहा हूँ, हमारे सवालों।
हम जनता हैं। हाँ, हम जो है जनता, हमको जो सुन लेना, आप सवाल मत करना। हम जनता हैं और हम जनता जो है मॉब है, हम जनता हैं। हमें आप लोग जो दिखाते हो उसे हम सच मान लेते हैं, ठीक है ना। आप नोट में चिप दिखाते हो, हम सच मान लेते हैं। और हम चाय की पान की दुकान पर जो हमारे मोहल्ले के जो भी हमारे मित्र दोस्त हैं उनके साथ बहस कर लेते हैं। नोट में चिप है, 50 फीट जमीन में भी गाड़ दोगे तो उसका जो है ना बता देगा उस सर्विलांस कि कितना आप काला धन रखे हो, बताइए। और जब हमने नोट में चिप ढूंढना चालू किया तो कहीं नोट में चिप ही नहीं दिखा। मेरी सवाल और नहीं है, आप मैं- सुन नहीं रहे। आप नहीं सुन रही हैं। चलिए आप खत्म करिए, फिर मैं बोलूंगी। आप सुन नहीं, ठीक है, मैं सुन रही हूँ। आप खत्म करिए, फिर मैं पूछूंगी। आप जनता से पूछोगे कि सत्ता से? जनता भर भर के वोट क्यों देते हैं? सवाल तो यही पूछ रही हूँ। यही मैंने अभी तो बताया ना कि मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूंगा कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता? तो हमने भावुक होकर दे दिया ना। यही पहला तो आप ये बात समझाते हैं हम जनता को। तो आज बताइए कि हमारा ये हाल होता। हमने तो सोचा था कि पैंट के ऊपर एक कोट भी आ जाएगा, हाँ, तो वो अच्छे दिन, मतलब पैंट के ऊपर एक कोट आ जाएगा, अच्छे दिन आ जाएगा। हमने क्या पता था कि हमारे कच्चे दिन आ जाएगा। अरे यार आप बताइए कि हमारा देश में न्याय नहीं है? आप क्यों ये बात कह रही हैं? हाँ, आप क्यों ये बात कह रही हैं? हमारे देश में न्यायालय नहीं है। हम हाँ, पहले हम देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, फिर आगे बहुत सारी प्रक्रिया है न्यायालय से हमें इंसाफ लेने का, हम सब करेंगे। और 24 में ना, 24 में पब्लिक अगर ये नहीं सुने तो पब्लिक में अपनी सुनाएगी। पब्लिक 24 में तो टक्कर का अभी कोई ऐसा टक्कर मार देगा ना, फिर कलीम की दीपक भी बुझ जाएगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो देश की मीडिया है, हम जनता दीपक है छोटा सा, ठीक है। और ये देश की जो मीडिया है वो आकर कहती है कि मैं दीपक के साथ हूँ, अब पीछे से हवा के साथ मिल जा रही है, तो हमें तो शक नहीं हो रहा है क्या? ये बात और हमारा ही दीपक बुझा देती है। जैसे रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और देखिए, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था ना, उसके पहले एक फिल्म आ गई थी, रोटी कपड़ा और मकान, जिसको आज उसको नया नाम मिल गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। तो ये चीज है कि हमारे पुराने से पीढ़ियां बोलती चली आ रही हैं सरकारों को, और वही हम भी बोलते चले जा रहे हैं, और आने वाले हमारे बच्चे भी यही बोलते चले जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। सरकारें जो है जनता से डरती हैं, सरकारें जनता से डरती हैं। जनता से आज जो है आप लोगों की देन है, मीडिया वालों की, कि जनता से। मीडिया वालों की बात कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, कौन सी मीडिया की बात कह रहे हैं? कौन सी मीडिया की बात? जो बोलते हैं थकते क्यों नहीं, जो कहते हैं आम कैसे खाते हो, जो कहते हैं मगरमच्छ पकड़। मीडिया की बात कह रहे हैं आप? हाँ, मीडिया की बात कर रहे हैं। तो किसकी बात करूं मैडम जी? ये खिलाड़ी जो हमारी बहनें बैठी हैं, ये भी तो उन्हीं को कह रही है कि हमारा बात नहीं सुन रहा, ना आवाज उठा रहा है। बोल रही है, नहीं बोल रही है ना? और आप, मैं बार बार कहता हूँ, आप भी महिला हो ना, हाँ, और एक तो आप भी महिला हो। अगर आप पर भी कुछ अन्याय होता है तो आप भी मेरी बहन हो, तो हम आपके पीछे आएंगे। यही हमारा भारत है, 140 करोड़ भारत। किसी के साथ भी गलत होता है तो हम सबको एक साथ आना चाहिए, क्योंकि हम सब भारत है। हमसे भारत बनता है, जनता से भारत बनता है। प्रधानमंत्री को हम बनाते हैं, हमें प्रधानमंत्री कोई नहीं बनाता। अंतिम सवाल है मेरा, सही है गलत है? बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री कौन बनाता है? जनता ही बनाते, प्रधानमंत्री बनाते हैं ना। यही तो सवाल है। किससे पूछे? सवाल तो ये प्रधानमंत्री से। सवाल 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 सवाल। वो जो सनी देओल बोलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर भी न्याय नहीं मिला साहब। यही हाल है हमारा भी। सवाल सवाल सवाल। अरे हमसे मत करो सवाल मेरी बहन, आप जाओ और प्रधानमंत्री को पकड़िए। हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। आपने बोल के लोगों का प्यार जुटा लिया, बोलना तो पड़ेगा। सवाल आपको प्यार जुटा लिया हूँ या अरे यार आप बात सुनिए ना मैडम, मैं प्यार जुटा लिया हूँ तो ये तो हमारे जो भी जनता जनार्दन है, ये उसकी समझदारी पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं नेता नहीं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे भारत में ना
नेता कहाँ से पैदा होते हैं पता है आपको? चाय की और पान की दुकान से। लेकिन जो दिखते नहीं है वो बिकते भी नहीं है। आप बात नहीं सुनो। चाय की दुकान, भाई मैं दिखने बिकने वाली बात नहीं कह रहा हूँ यार। आप खरीदार बिकने वाले आप लोग हो, मीडिया वाले, और खरीदने वाला सत्ता है। तो हमें आप बिकने और खरीदने से मत जोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ कि नेता कहाँ से बनता है, चाय की दुकान बता दो। क्योंकि हमारे भारत के गाँव में भी जाएंगे ना, तो सुबह 5 बजे भी लोग सो के उठते हैं ना, तो आंख मलते हुए सीधा चाय की ही दुकान पे पहुंचते हैं। और सुबह सुबह पेपर आता है। मेरा बचपन याद आ रहा है, वो बचपन याद दिला रहे हो। तो पेपर आता है तो हम पढ़ते हैं। तो पहले तो हम लोग इतना नहीं ध्यान देते थे। तो हम लोग क्या ध्यान देते थे कि सचिन ने शतक मार दिया, क्योंकि पहले टीवी सबके घरों पे नहीं होता था। मेरे बचपन की बात कर रहा हूँ, तो टीवी सबके घर पे नहीं होता था। तो सचिन शतक मार दिया, गांगुली शतक मार दिया, कैसे कैफ ने लॉर्ड्स में जिता दिया इंग्लैंड भारत को इंग्लैंड से। तो ये सब चीजें ना पढ़ के हम मजा लेते थे, खुशी आती थी हमें। लेकिन आज जो है वो चीज, वो दौर मुझे बहुत याद आता है, क्योंकि उस समय जो है ना, जनता से सरकारें डरती थी। आज जो है जनता को सरकारें डरा रही हैं। इस तरह का लोकतंत्र आप पत्रकार बताइए, होना चाहिए? चाय वाला कह रहा है, चाय वाले तो पता चुप हो यार, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम आप की बात ज्यादा हो। देखिए सर, आप सुनिए ना सर। बच्चे आपके भी हैं, हाँ। बच्चे हमारी भी हैं, बच्चे इनके भी हैं, पूरे जनता के भी हैं। तो हमारे बच्चों को क्या चाहिए? उज्जवल भविष्य। हर बाप का सपना होता है कि मैंने अगर चाय बेच ली तो मेरा बेटा चाय ना बेचे। सही ना बात ना, है, सही बात हकीकत बात है, हंसने वाली बात नहीं है। कि हर बाप का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा चाय बेच लिया तो वो चाय ना बेचे। और मैंने, अगर मैं चाय बेच पकौड़ा तल लिया तो मेरा बेटा पकौड़ा ना तले, वो कहीं अच्छी पढ़ लिख के रोजगार पर, नौकरी पर लग जाए। आज जब देश के इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहेंगे तो बच्चे हमारे नौकरी क्या शौचालय में जाके करेंगे? लेकिन ये मैंने सवाल एक उठाया। सवाल मेरा सुनना, आजकल एक काउंटर लग जाता है हर रोड पे, एमबीए चाय वाला, इंजीनियरिंग चाय वाला, बहुत सारी चीजें। यही चीज तो पैदा किया जा रहा है, यही नैरेटिव आप लोग पैदा कर रहे हो। मैं ये नहीं होना पैदा कर रहा है। यार भाई। हाँ। अपवाद में 2-4 लोगों का दुकान चल गया अब वायरल होके, तो उसके सारे देश की जनता से जोड़ दोगे आप लोग, तो ये आपकी कमी है ना। क्योंकि हम जनता को आप जो दिखाते हो वही तो देखते हैं। सारी कमियां पत्रकार का ही है। ये आप लोग लोकतंत्र के, मैं आप लोगों को लोकतंत्र का प्रहरी मानता हूँ। प्रहरी का मतलब होता है जिम्मेदार, और चौकीदार। चौकीदार का मतलब इंग्लिश में वॉचमैन होता है। और आप लोग वॉच नहीं करते हो, आप लोग जनता को वॉच करते हो कि कहीं क्या खा रहा है, कैसे खुशहाल है, इसको परेशान करो। यही आप लोग का काम रह गया है। इसलिए बहुत आलोचना करते हो आप मीडिया की। मीडिया की इसलिए भी वो आलोचना होना चाहिए सर, कि इस देश में